जब हम ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो ये शब्द तो अपने तक सीमित है, ये संकुचित शब्द है कि भाई शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, हमें सब कुछ मिला तो वो अपने बाबा साहब के संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन इस देश के लोगों को तो मुकद्दर भी भारत के संविधान से मिला। बाबा साहब द्वारा बताया हुआ मार्ग, उसको हम फॉलो करें। जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, हमारी बहन कह रही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन इस नारे में ना अब हमें थोड़ी सी जब इंग्लिश के शब्द देखोगे तो टू एजुकेट, टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग, आप लोग यहाँ MIG, SFS, फ्लैग 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ और हमारे बच्चे, आपके बच्चे सब कामयाब हैं। और ये देन है तो ये आखिर परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अब हमें जो करना है कि हम शिक्षित करें, शिक्षित करो, संगठित करो और सब मिलके संघर्ष करो। शिक्षित बनो और शिक्षित करो में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो ये शब्द तो अपने तक सीमित है, ये संकुचित शब्द है कि भाई शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा, और कुछ हमारे साथी कहते हैं भाई हम तो शिक्षित हो गए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो और हम शिक्षित हो गए। बाबा साहब ने कहा कि आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS बनो। तो हमारा पढ़ा लिखा तबका कह रहा है हम तो बन गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज, संगठित करो। और जब तक बाबा साहब के मानने वाले हम संगठित नहीं होंगे तो फिर संघर्ष किस दिशा में करेंगे, ये एक सोचने का विषय है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि बाबा साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए, बाबा साहब ने जो कुछ भी एक एक लाइन उनका हम एहसास करें कि आखिर बाबा साहब चाहते क्या थे। बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, या हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, चाहे वो हमारी बहनें किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियन, किसी भी क्षेत्र को बिलोंग करती हैं, हमारे समाज की यानी देश की आधी आबादी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो इन महिलाओं के अधिकारों के लिए, आप लोगों के हक अधिकारों के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से रिजाइन दिया था। किसके लिए? इस देश की महिलाओं के लिए, पर्टिकुलर किसी जाति की महिला के लिए नहीं। इस देश की आधी आबादी जो महिला वर्ग है, महिलाओं की लड़ाई लड़ी और बाबा साहब ने आज आपको जो बराबर का अधिकार है, बराबर पढ़ने लिखने का, तलाक देने का, दूसरी शादी करने का, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बराबर हक, 8 घंटे का काम करने का अधिकार, बराबर वेतन मिलने का अधिकार। पहले आपको बराबर वेतन नहीं मिलता था मनुष्यों के बराबर। तो ये जितने भी आज अधिकार, आप हमारी जो महिलाएं आज सूट बूट में निकल के और शान शौकत से निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा उनको संदेश ये है कि कम से कम हम ये भी भूलें, ये न भूल जाए कि ये जो हमारा जो चमक दमक, जो हमारे शान शौकत है, आज हमारे समाज की बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, इस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस देश की CM विभिन्न पदों पर पहुंच रही है, तो ये संविधान में दिए हुए कानून की बदौलत है। और वो कानून बनाने वाला इस देश में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य
बाबा साहब हैं। तो इसलिए हमें बाबा साहब को मानना है। बाबा साहब के लिए एक दो लाइन बोलते हुए कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह हमारे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह हमारे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले हमारे बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब थे। और लास्ट लाइन उनके लिए बोलते हुए कि ये जो हम देख रहे हैं, मैं भी सूट बूट में हूँ। मैं यहाँ 11 बजे भी आया था, न्यू अशोक नगर में प्रोग्राम करके फिर यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे भाई सूट बूट में, विजेंद्र जी अधिकारी बैठे, हमारे आनंद जी बैठे, निवेश जी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं। ये जो आज शान शौकत हमारे चेहरे पे जो हम जयंती मना रहे हैं, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान हमें सब कुछ मिला तो वो अपने बाबा साहब के संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन इस देश के लोगों को तो मुकद्दर भी भारत के संविधान से मिला। तो आज हमें भारतीय संविधान की बदौलत हर क्षेत्र में, चाहे कहीं भी कोई भी हमारी महिला किसी भी क्षेत्र में रहती है, हमारा भाई कहीं रहता है, आज संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का दर्जा, सबको बराबर पढ़ने का अधिकार, इस तरह का। और संविधान सर्वोपरि, आज हमारा भारतीय संविधान सर्वोपरि है। तो हमारे देश के लोगों को यदि इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है, इस देश को बहुत विश्व गुरु बनना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो हमें भारतीय संविधान के अनुसार चलना होगा। ये संविधान के अनुसार व्यवहार करें, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आधार पर काम करें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, विकसित होगा, तभी हमारे देश में अमन, भाईचारा होगा।